हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है आशीष शर्मा और मैं आज सभी को आप बताने वाली हूँ कि देखो यार, बहुत सारे बच्चे जो है कल से परेशान हो रहे हैं कि मैम ठीक है सीयूईटी की जो है हमारी आंसर की जो है आ गई है, बट हम कैसे फाइंड आउट करें कि हमने जो आंसर दिया है वो सही है या नहीं, वो हमारा उनकी आंसर की से मैच कर रहा है, हमारी रिस्पॉन्स की क्या उनकी आंसर की के साथ मैच कर रही है या नहीं, ये कैसे चेक करें। तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत आसान है। ठीक है, हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग है बट काफी ज्यादा आसान है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर आप डालोगे तो पासवर्ड लॉगिन आईडी डालने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज जो है दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाके आपके क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहे हैं ना, व्यू क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपका इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस का एक दिन हुआ था तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, आप ये वाला डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, एक ही पेपर में ये तीनों है। वहीं पर अगर आपका ज्योग्राफी और जनरल एप्टीट्यूड एक साथ हुआ था तो ये भी एक साथ आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी। आप इस रेस्पॉन्स शीट को क्या कर लेंगे, आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाती है। उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्स शीट कहीं ना कहीं किस तरीके की दिखेगी। देखो आपकी रिस्पॉन्स शीट आपकी बहुत एक पूरी पीडीएफ होगी जो आपको दिखेगी। अब आपको कैसे जो है आंसर की के साथ जो है चीजों को मिलाना। अब आप बोलोगे मैम आंसर की कहाँ है, आंसर की दिखा रही हूँ। पहले देखो, अगर लेट्स से मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में पहला क्वेश्चन आया था, ज्यू टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉपी किताब लेकर बैठना है। कॉपी किताब लेकर आपको जो है सबसे पहले जो जो क्वेश्चंस आपके आते जा रहे हैं उनकी क्वेश्चन आईडी जो है यहाँ पे नोट डाउन करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि क्वेश्चन टाइप यहाँ पे एमसीक्यू है, क्वेश्चन आईडी इस क्वेश्चन की क्या है, 226895701599। तो आप अपनी किताब में ये क्वेश्चन आईडी एक साइड पे नोट कर लीजिए। ठीक है, किताब में आपने एक साइड पे क्वेश्चन आईडी नोट करी, यहाँ पे आपने क्या की, क्वेश्चन आईडी नोट करी। फिर आप एक साइड पे आप क्या नोट करोगे कि आपने कौन सा ऑप्शन यहाँ पे टिक किया है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपने इसका आंसर किया था, जैसे इस बच्चे ने इसका आंसर दिया है, आंसर है, उसने जो है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चूज किया है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज उसने जो है बच्चे ने चूज किया है, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 की आईडी क्या है बच्चे, ऑप्शन नंबर 3 की आईडी भी आप सभी को एक साइड पे लिख लेनी है। जैसे आपने एक साइड पे क्वेश्चन आईडी लिखी, एक साइड पर आपने ऑप्शन आईडी लिख ली अपनी किताब में, एक साइड पे क्या लिख ली, ऑप्शन आईडी लिख ली। ठीक है, जैसे ऑप्शन आईडी यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 की आईडी है 226895272024 ठीक है, और क्वेश्चन आईडी भी हमें पता है कि क्या क्या है, लास्ट में 1599 आ रहा है। ठीक है, ऐसी आप देखोगे अगले क्वेश्चन पे आओगे, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन आईडी आपकी क्या है 1600। जैसे अब आपने देख लिया 1600 और उसमें आपने क्या आंसर चूज किया है, उसमें आपने क्या आंसर चूज किया वो भी आप देख लोगे। जैसे इसमें आपने आंसर किया है कि आपने स्टेटस है आंसर, आपने आंसर दिया और आपने इसमें ऑप्शन 1 चूज किया है। तो ऑप्शन 1 की आईडी क्या है, ये वाली आईडी है 20242, पूरी भी आप लिख सकते हो 20242। यहाँ पे आप पूरी अपनी ऑप्शन आईडी यहाँ पे जो है अपनी किताब पे जो है लिखते चले जाओ, एक पेज लो उस पे लिखते चले जाओ। ठीक है, तो ऐसे आप सारी ज्योग्राफी के अपने 50 के 50 के लिख लोगे। ठीक है, करना पड़ेगा यार थोड़ा ना, इसी तरीके से आप मैच कर पाओगे आंसर की, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप अपना प्रॉपर स्कोर निकालना चाहते हो। ठीक है, इस तरीके से लिखा आपने। उसके बाद अब आपको क्या करना है, दोबारा आपका जो फ्रंट ये वाला पेज है ना, इस पे आप जाओगे, आपने अपने रिस्पॉन्स शीट तो डाउनलोड कर ली, अब आंसर की आपको देखनी है और चैलेंज करनी है तो आपको इस पे जाना पड़ेगा। मतलब आंसर की देखने के लिए भी यही लिंक है, चैलेंज करने के लिए भी यही लिंक है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो बच्चे आपको किस तरीके से दिखाई देगा, आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप किसकी आंसर की चाहते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने ज्योग्राफी जियोलॉजी की यहाँ पे किया है तो आपको यहाँ पे आंसर की दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो अब आप देखोगे हमारी क्वेश्चन आईडी जो हमने चूज करी है ना, ये ऊपर नीचे भी हो सकती है, ये ऐसा नहीं है कि लाइन वाइज ही होगी। जैसे हमने ये चूज करी थी 1599 और 1600, और करेक्ट ऑप्शंस इनके द्वारा दिया गया है कि 240 और 2422 होगा, 242 होगा। तो यहाँ पे 240 मतलब बच्चे का ये आंसर जो है सही है ना, और इसका क्या था 242 होगा, तो मतलब बच्चे का ये वाला आंसर भी जो है सही है। तो आप क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन आईडी अब आपने यहाँ पे लिखी है ना, तो इस साइड पे आप एक और कॉलम बना के यहाँ पे लिख लेना करेक्ट
करेक्ट आईडी। अब अगर उन्होंने करेक्ट आईडी अपनी दी हुई है तो वो ही आपका आंसर होगा। जैसे अगर आप देख रहे हो ना बच्चे, यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन। अगर आपकी ये वाली आईडी, अगर आपकी ये वाली आईडी आपने जो क्वेश्चन चूज किया है उस वाली आईडी से मैच करिए तो मतलब आपका आंसर जो है एकदम करेक्ट है, ठीक है। और ये तो आंसर चैलेंज करने का प्रोसेस है, वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगी। अभी बस मैं आपको बता रही थी कि आपको किस तरीके से टैली करना है। तो आपके 3-4 सब्जेक्ट्स होंगे यार, तो आपको एक पूरा प्रॉपर 1-2 घंटे लग जाएंगे बिठा के मैच वैच करने में, है ना। तो अपने मैच वैच कर लो और अपना टोटल स्कोर निकाल लो। जितने भी करेक्ट आंसर्स आएंगे उनको, जितने भी करेक्ट क्वेश्चंस हुए आपको इंटू 5 कर दो, और जितने भी गलत हुए हैं और आप अगर करके आए हो तो इंटू 1 करके उसमें से माइनस कर देना, ठीक है। तो आपका जो है स्कोर निकल कर आ जाएगा। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ आ गई है, जो कल से आप इतने परेशान हो रहे हो तो ये कर लो। अगर आपको कोई और डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यार CSCS पोर्टल हमारा लॉन्च हो चुका है, और CSCS पोर्टल का जो आपको फर्स्ट स्टेप है वो आपको जो है अब करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको जो है नॉर्मल अपनी बेसिक डिटेल्स, आपकी क्लास 10th के मार्क्स, आपके क्लास 12th के मार्क्स, ये सारी चीज़ें जो है भर के रखनी है। फिर रिजल्ट आने के बाद आपका जो है फेज़ 2 स्टार्ट होगा। तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करानी है ना, अपने नॉर्मल 10th और 12th के मार्क्स वगैरह जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं बेसिक वो डाल के जो है आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। फिर जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी प्रोविजनल आंसर की आई है, चैलेंज करेंगे, फाइनल आंसर की आएगी, फिर रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका जो है CSCS का सेकंड फेज स्टार्ट होगा। और अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी काउंसलिंग में, पूरे प्रोसेस में हम आपकी हेल्प करें, सो वी हैव डेफिनेट बैचेस फॉर दैट इज, अगर आप देखोगे यार ये बैच से ज़्यादा तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है। ये पूरा CUET, क्योंकि ये प्रोसेस इतना टीडियस होता है, इतना परेशान कर देता है, बहुत सारे बच्चे को खुद करना पड़ता है, बिकॉज पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं होते हैं, तो तुम्हें खुद ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे खुद करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम जैसे टीचर्स जो इन चीज़ में एक्सपर्ट है वो आपको गाइड करते हैं तो आपके लिए चीज़ें बेटर हो जाती है। तो आप ये 2 बैचेस हैं, इनको चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप इनको परचेज करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, तो आप यहाँ पे कूपन कोड ASHI40 यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ASHI40, तो आपको मिल जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि ये बैचेस आपको मिलने कहाँ वाले हैं। सो आपको फटाफट से अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में UG एंड PG एंट्रेंस में जाएंगे, CUET काउंसलिंग आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों बैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दोनों के अपने अलग अलग फीचर्स है। ये प्राइम बैच है सारथी, ये नॉर्मल सारथी बैच है। तो नॉर्मल सारथी बैच में अगर आप देखोगे 998 से और प्राइस कम कर देंगे, बट मैं एक बार फीचर्स दिखा देती हूँ कि आपको ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ पे फीचर्स देख सकते हो। एक्सेस टू गाइडेंस फॉर प्रेफरेंस फिलिंग मिलेगा आपको, ठीक है। एक्सेस टू स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर फॉर्म फिलिंग, 24/7 एक्सेस टू रिकॉर्डेड सेशन, एक्सेस टू काउंसलिंग पोर्टल का एक्सेस मिलेगा, एक्सेस टू काउंसलिंग गाइड बुक में मिलेगी, लाइव काउंसलिंग और Q&A सेशंस मिलेंगे आपको, और प्रेफरेंस शीट क्रिएटर का एक्सेस मिलेगा कि प्रेफरेंस शीट वगैरह कैसे बनानी है, लाइव गाइडेंस मिलेगी आपको एक्सपर्ट फैकल्टी से। तो मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आपको दी जाएगी। और ये सिर्फ आपको कितने रुपीज़ में मिलेगा, यहाँ पे अगर आप कूपन कोड लगाते हैं ASHI40, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लगाओगे तो ये आपको पड़ रहा है 969 रुपीज़ का, ठीक है। तो इतने रुपीज़ में आपको जो है सारा कॉलेज तक बिठा के जो है आपको जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी कि कैसे आप अपने मनपसंद कॉलेज तक यहाँ पे पहुँच सकते हो। बिकॉज एक भी गलती हो जाती है तो यार पूरा साल बर्बाद हो जाता है, सो वी डोंट वांट दैट। तो यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप देखोगे एक और बैच है, ये प्राइम है, ये थोड़ा महंगा है, इसमें क्योंकि 3-4 फीचर्स एक्स्ट्रा है जो कि इसको अलग बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1-on-1, यहाँ पे आप ये देखोगे ये 3 फीचर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो कि इसको अलग बनाते हैं। तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। इसमें भी अगर आप यहाँ पे अगर आप ASHI40 कूपन कोड यूज़ करोगे तो इधर भी डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लगाओगे तो आपको ये कितने का पड़ेगा, ये आपको जो 1938 का जो है पड़ जाएगा। तो आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो ऐप से लोगे, ऐप डाउनलोड कर लोगे तो कोड और कॉइन्स होते हैं वो लगा लेना, तो 1% और फर्दर डिस्काउंट जो है हो जाएगा। तो आई होप आपका ये वाला डाउट जो है क्लियर हो गया है कि कैसे आपको अपने रिस्पॉन्स शीट को आंसर की के साथ मैच करना है। अगर अभी भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब लोग जो है मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपकी कोई भी क्वेरी होगी, जितनी भी जो है डिस्कशंस होंगे हम वहाँ पे जो है करेंगे। तो मैं अपनी टेलीग्राम ID जो आपको दिखा देती हूँ, जिससे आप उसको ज्वाइन करके जो है हम सब एक साथ जो है कनेक्टेड रह सकते हैं और आपको आपके मनपसंद कॉलेज जो है वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। तो ये मेरी टेलीग्राम
आईडी है, तो यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो। ऑल्सो आप मेरे को सर्च भी कर सकते हो humanities_by_ashi_mam_under247। ठीक है, तो इजी ये है कि आप इसको स्कैन कर लो तो आसानी से आपको ये मिल जाएगा। तो नीचे जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक जो है लगवा दूंगी, जिससे आप आराम से लिंक के थ्रू भी जो है टेलीग्राम ग्रुप में जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बताइए और क्या वीडियो आपको लिए लानी चाहिए, कि और किस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज है, तो वो वाली वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। टिल देन ऑल ऑफ इट टेक इट, बाय बाय।